हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता कक्षा में श्रवण में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में सुना कि मैं एक सात्विक आत्मा। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तत्विधा येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अवश्य अस्य ना कच्चित् करुतम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो आत्मा है उसे किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की ये व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो यहाँ इस तात्पर्य में बताया गया है कि जो आत्मा है हम कैसे माने और कैसे जाने कि हमारे शरीर में आत्मा है। तो हमें एक चेतना अनुभूति होती है जब हमें कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, आंसू आते हैं, हंसी से खिलखिला उठते हैं, कोई खुशी हो, तो हर तरह की ये जो तरह तरह की हमें अनुभव होते हैं इनको चेतना के द्वारा परिलक्षित किया जाता है। इस आत्मा का जो प्रकार है कि ये आत्मा कितने साइज कितना इस आत्मा का, ये आगे बता रहे हैं। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। हमारा जो बाल है उसके आगे का हिस्सा नोक, उसके 10,000वें भाग का जो आकार है उतना ही आकार हमारी आत्मा का है। श्वेतशतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बाल अग्र शतभागस्य शतधा कलिपत्तस्य च भागो जीव सविज्ञः साचन अत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो ये है आकार अनु आत्मा का। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केश अग्रशत भागस्य शतांशा शाद्रक आत्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपयम् संख्यतितो ही चित्तकणा। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। अब हमारे शरीर का मूल आधार क्या है? हमारी अनु आत्मा। और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। मुंडक उपनिषद में आत्मा की ओर अधिक विवेचना की गई है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। आत्मा को जानना समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी कि हमें वो सद्बुद्धि दे कि हम आत्मा को जान सकें और परमात्मा के अंतर को जान सकें आत्मा के साथ। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। अभी जो अणु आत्मा है ये हमारे हृदय में है और ये 5 प्रकार के वायु में तैर रहा है। और ये 5 प्रकार की वायु हैं प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है।
अब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो इसमें बताया गया है कि आत्मा का आकार क्या है और ये कहाँ स्थित है और कहाँ पे ये तैर रही है। तो आत्मा का आकार बहुत छोटा है, अणुमात्र है, हमारे हृदय में स्थित ये 5 प्रकार की वायु में तैर रही है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वह ही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कि आत्मा तथा परमात्मा हमारे शरीर रूपी जो वृक्ष हैं उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी के समक्ष बैठे हैं। एक पक्षी जो कि अणु आत्मा है और फलों को खा रहा है। कौन से फल को खा रहा है? जो वो कर्म कर रहा है, निरंतर अपने निहित कर्म किए जा रहा है, इतना व्यस्त है अपने सुखों में दुखों में, बहुत व्यस्त है। और दूसरा पक्षी कौन है? हमारे परमात्मा जो कि हमारे हृदय में बैठे हैं और वो देखे रहे हैं टकटकी लगाए कि जीव अब उठ और देख मेरी तरफ, मगर मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने निहित कर्मों में। तो ये दोनों पक्षी हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में विभगन है। अब चिंता और विषाद, सुख हमें बहुत थोड़ी देर के लिए होता है मगर चिंताएं हर समय घिरी रहती हैं। अपने कर्मों के कारण थोड़े से सुख को भोगते हैं फिर अथाह दुख को भोगते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा पक्षी है जो हमारा परमात्मा है वो देख रहे हैं और कह रहे हैं किसी तरह वे अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो हे प्रभु कृपा करो हम पे और इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को हमारी बुद्धि के द्वारा हमें समझाओ। हमें यही प्रार्थना करनी है कि जो 2 पक्षी बैठे हैं अणु आत्मा और विभु आत्मा, हमें इन्हें समझना है। अपने फलों को छोड़ के निहित कर्म हम करें परंतु उनके फलों को भोगना जरूरी नहीं। तो उठें, आंखें उठा के परमात्मा की तरफ देखें और परमात्मा हमें सारी चिंताओं से मुक्त करेगा। हरे कृष्णा।